हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बहरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और आज हम भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसका अगला जो कल छोड़ दिए थे उससे आगे का भाग देखेंगे। तो ये आपके पश्चिमी घाट के दर्रे हो गए थे। थाल घाट दर्रा जिसकी ऊंचाई 580 मीटर है। यह नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। तो पूछ लेता है कि नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है, तो थाल घाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच है। पालघाट दर्रा ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है। सिनकोट दर्रा ये त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच का मार्ग है। तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में, जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र राज्य में, यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसे पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। देखिए, जो हमारा जो महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है ये ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। जो सह्याद्री पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख चोटी है। यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। और धारवाड़ का पठार ये कर्नाटक राज्य में, जो आपका धारवाड़ का पठार है ये कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बोदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हैं। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रहे कि नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी डोडा बेटा, जो 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। देखिए, ये याद रखना कि जो हमारा पूर्वी घाट है, जो पश्चिमी घाट है, इन दोनों का मिलन स्थल क्या है, तो पालघाट है, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में। तो देखिए, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली काडाडम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। देखिए, अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाइन बिल्कुल याद रखें कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी, इसे अनाईमुदी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। तो सबसे जो दक्षिण भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, ये होगी आपकी अनाईमुदी। नोट, अनेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची, जो काडाडम की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में है और सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। जो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है पूर्वी घाट पर, ये तटीय भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल तट का जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहलाता है और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल,
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित लैगून है पुलिकट, चेन्नई। लैगून कहते हैं झील, चिल्कापुरी, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। ये झीलें याद रहें, पूछ लेता कि कोलेरू कहाँ पर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का उड़ीसा में और पुलिकट चेन्नई में। नोट: लैगून समुद्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जल भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का जो तटीय भाग है कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का जो तटीय क्षेत्र है कैनरा तट, या हम कन्नड़ तट इसको कहेंगे। क्या ना है? कन्नड़ तट, कन्नड़ तट या कैनरा तट। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है इसको मालाबार तट कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बिंदु जो बंदरगाह है कांडला गुजरात में, महाराष्ट्र में आपका मुंबई, मार्मगांव गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, नाहवा सेवा महाराष्ट्र। एक चीज़ और याद रहे कि साल्ट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। तो मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? साल्ट सेट द्वीप पर। ठीक है, साल्ट सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ये भी याद रखना पूछे, कयाल कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं कयाल। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे बड़े द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप, और ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये याद रखना, बहुत पूछी जाती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पूछ लेगा कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो कौन से अंडमान में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन, सदापानी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। याद रहे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली कहाँ पर है? असम में, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। सीधी सी बात है, अगर हम कहें जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें सबसे बड़ा द्वीप बनता कौन सा? माजुली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है, 730 मीटर ऊंची है ये। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो याद रहे, जो हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है यहीं पर क्या है? भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपप्रेक्षण प्रक्षेपण केंद्र है। विलेयर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। जो व्हीलर द्वीप है ये उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, और यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है।
तो याद रहे, जो भारत है जो मिसाइलों का परीक्षण करता है वो विलियर द्वीप पर करता है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, उड़ीसा में। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है। जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है, इसे रामेश्वर द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये याद रखना कि भारत में मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त वे होते हैं जो एक बार आने के बाद काफ़ी 400-500 साल तक शांत हो जाते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। एंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। अब देखो जो आगे ये महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप, दक्षिण में कन्नानौर द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एक अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवी लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। और देखो नोट, भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है और शेष सभी तटीय प्रवाल द्वीप है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन या संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वहन करते हैं। तो साथियों, इसको आप बार बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो बड़े आसानी से स्लो करके समझ में आ जाएगा। और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है और यहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा बारीकी में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।